लक्ष्य सुपर 30 क्लासेस से मैं रवि सिसोदिया आपके सामने आज जो हम विषय लेके आए हैं वो विषय है प्रबंधन। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा विषय है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम इस विषय को पूरा थ्योरी के साथ में तो पढ़ेंगे ही सही, लेकिन हम इसके ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार आपको सीरीज मिलेगी ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव की वीडियो ही आपको लगातार मिलते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 5 प्रश्न, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे प्रश्न जिनसे हम प्रबंधन को आसानी से सीखेंगे। चरण दर चरण हम इसके प्रश्नों की कठिनाई को बढ़ाएंगे। लेकिन पहली बार में आप देखें 5 प्रश्न आपके सामने हैं। प्रबंधन, प्रबंधन में जो पहला शब्द है प्रबंध, प्रबंध क्या कहता है? प्रबंध का नाम है, प्रबंध का काम है व्यवस्था करना। जैसे कि किसी भी चीज का प्रबंध करना, क्या करना? व्यवस्था करना। यदि हम प्रबंधन को देखें तो उसमें यदि हम व्यापक रूप में जाएंगे तो प्रबंधन में बहुत सारे विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं जिनकी हमें परिभाषाएं याद होना चाहिए। वो परिभाषाएं क्या कहती हैं? जैसे कि यदि हम व्यापक रूप में चर्चा करें तो प्रबंधन में नियंत्रण, नियोजन, योजना, समन्वयन, अभिप्रेरण, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके हमें शब्दावली, उनके व्याख्या सहित पता होना चाहिए, तभी हम प्रबंधन को व्यापक रूप से पढ़ सकते हैं। यदि हम प्रबंधन को संकुचित रूप में ले तो प्रबंधन का सीधा सा तात्पर्य होता है किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाना। यही हमारा एक प्रबंधन होता है। ठीक है, तो कुछ इन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। देखें आप सामने मेरे पहला प्रश्न लिखा हुआ है प्रबंधन है, यानी कि प्रश्न पूछना चाहता है कि प्रबंध क्या है। तो प्रबंध एक विज्ञान है, एक कला है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान भी होगा और एक कला भी होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, प्रबंध है, फिर से हमसे यही पूछना चाहता है, लेकिन ऑप्शन इस बार दूसरे हैं। उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता। क्या प्रबंध उत्पादकता को प्रभावित नहीं करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आपने किसी विशेष समूह को प्रबंध का एक जिम्मा सौंपा है, उससे कहा है कि इसकी प्रबंध आपको करना है, यानी कि इस योजना को आप लीजिए और उसमें काम कीजिए, तो वो योजना को अगर किसी व्यक्ति लेके चलेगा तो 100% उसका कुछ ना कुछ फल उसको जरूर मिलेगा। जो देखिए आप, उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता, जो कि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। बी ऑप्शन कहता है उत्पादकता को बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उत्पादकता को बढ़ाता ही होगा। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, निम्न में से कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है? इस तरह के प्रश्न हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। हम प्रश्नों को बस शुरू से पढ़ लेते हैं, प्रबंध का कौन सा, निम्न में से कौन सा एक प्रबंध का कार्य है, ऐसा हम पढ़ लेंगे तो प्रश्न का पूरा अर्थ ही बदल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न वाले ने हमसे बोला है निम्न में से कौन सा एक प्रबंध का कार्य नहीं है, नहीं बताना है हमको। देखिए आप, तो नियोजन प्रबंध का कार्य होता है, संगठन भी होता है, समन्वयन भी होता है, लेकिन लेखांकन प्रबंध का कार्य नहीं होता। देखें आप, प्रश्न क्रमांक 3 हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 4 देखें, प्रबंधक का प्रथम व महत्वपूर्ण कार्य क्या है? नवीनीकरण बिल्कुल प्रबंधन का ही कार्य है, निर्णय प्रबंधन का ही कार्य है, संचार भी प्रबंधन का ही कार्य है। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट होंगे लोगों से उतना ज्यादा आपका फायदा ही होने वाला है। लेकिन वो पूछना चाहता है कि प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो सबसे पहला काम तो आपका योजना बनाना ही होगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 देखें आप, आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है? तो आधुनिक प्रबंध के जनक, जैसे कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ये चारों ही प्रबंध से ही जुड़े हैं। लेकिन जो विशेष बात की गई है, आधुनिक प्रबंध के जनक कौन है? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर आधुनिक प्रबंध के जनक हैं। इसी के साथ में अगली वीडियो आपको मिलने वाली है। लगातार आपको ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज मेरे द्वारा लक्ष्य सुपर 30 क्लासेस के द्वारा दी जाएगी, तो आप लगातार क्लासेस जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगले वीडियो का इंतजार करें। बहुत ही जल्द अगली वीडियो आपके सामने होगी जो कि प्रबंधन टॉपिक से जुड़ी होगी और ऑब्जेक्टिव की सीरीज ही मेरे द्वारा चलाई जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपके पेपर में आने वाले हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम इतने कम समय में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और एक नया विषय हमारे सामने है, तो मैं मानता हूं कि आप जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस पोर्शन में हमारी मदद हो सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।